कल हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब माइक्रोब्स का कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बनाने में यूज किया जाता है। जैसे बेवरेजेस कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब लार्ज स्केल पर कैसे चीजें बनाई जाती है, किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। समझ में आया? तो ये कल हम लोगों ने देखा था कैसे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती है, किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से, है ना। लाइक बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए हार्मफुल, मतलब कुछ यूजफुल होते हैं और हार्मफुल। क्या हुआ? समझ में आया? तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है ना। सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट इज सीवेज? क्या चीज? जो पानी होता है जो हम लोगों के घरों से ह्यूमन स्क्रीटा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे हाँ सीवेज हुआ, जैसे हाउस। पल्लवी बैठो सीधे। समझ में आया सीवेज क्या होगा? हम अगर सीवेज की बात करेंगे, नाली का पानी हो गया, हाँ जैसे हमारे घरों से कुछ वेस्ट वाटर निकलता है, जैसे हम लोग नहाते हैं या फिर घर की साफ सफाई करेंगे ना, तो क्या होता है? गंदा पानी रहता है, तो उसी को सीवेज कहेंगे, सीवेज वाटर, है ना। तो हम लोग क्या टैंक बने रहते हैं जिसमें इकट्ठा हुआ करता है, या नालियों का पानी, तो ऐसा रहता है कि जो सीवेज रहता है उसको खुले में, मतलब ऐसे किसी नदी, है ना, वाटर वाटर में डालना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पॉल्यूटेड वाटर रहता है, उसमें पॉल्यूटेड रहता है ना। अगर हम किसी नदी वगैरह में सीवेज को डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। नदियों में भी गंदगी फैलेगी, जिससे कि वहां क्या होती है, वहां मतलब फिशेस होती हैं, हाँ, और भी ऑर्गेनिज्म ग्रो किया करते हैं ना वाटर के अंदर, तो उनको नुकसान पहुंचेगा। वही तो इसीलिए उस सीवेज को ट्रीट किया जाए, ऐसा किया जाए कि वो जो पॉल्यूशन है उसका, उसको ट्रीट कर दिया जाए, तब जाके डालें, है ना। ह्यूमन स्क्रीटर लोग ले जाके ऐसे नदियों में डाल देते हैं ना। हाँ लेकिन सुनो तो मेरी बात, लेकिन फिर भी अगर जब ले जाया जाता, ले जाके कहाँ डालते हैं? वही तो डाल देते हैं, है ना। तो उसको पहले ट्रीट किया जाए, मीन्स उसमें से जो जितना भी पॉल्यूशन है उसको, पॉल्यूशन की मात्रा को कम कर दिया जाए, है ना। तो उसमें कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से हम सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। तो मेनली टू टाइप्स से, इसके अगर टाइप्स देखें तो टू टाइप से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। नंबर वन, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और नंबर दो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या आएगा बताइए? मीन्स जैसे वाटर है उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स हैं, मीन्स कुछ प्लास्टिक्स वगैरह है उसमें, है ना, कुछ कंकड़ पत्थर है, तो उनको हम फिजिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इसको कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। और इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
मतलब कि इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपके स्कूल एग्जाम में हो, यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब स्टार लगा सकते हैं इसके साथ, समझ में आए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें एक तो दो मेथड है। नंबर वन, फिल्ट्रेशन, और नंबर दो, सेडिमेंटेशन। इसका मतलब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, फिल्टर, जैसे आपने छलनी देखा होगा ना, क्या करते हैं। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, बड़े पार्टिकल ऊपर फंस जाते हैं ना, और जो लिक्विड रहता है, मतलब जो पतला रहता है, वो छन के बाहर हो। तो इसमें भी ऐसा क्या है, फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह है ना, तो वो सब सीवेज में रहता है, जैसे बड़े कंकड़ पत्थर, इनको क्या किया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, नॉर्मली ऐसा होता। और सेडिमेंटेशन क्या होता है इसमें, मतलब जैसे कुछ देर के लिए आप पानी रख दें, हाँ, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, क्या चीज, सेडिमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं, नहीं समझ में आया। तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण उसमें के जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और जो वाटर रहता है उसको, लेकिन केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही काम नहीं होता, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, फिर सेकेंडरी होने के बाद तभी वाटर क्या होता है, प्योर हो पाता है। समझ में आता, तो कैसे होगा, तो प्राइमरी के लिए फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन का मतलब समझ गए ना। इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। किसकी, तुम्हारी। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। एक साल में 3 साल। इसके डायग्राम को थोड़ा सा, इधर ध्यान दीजिए, यहां से आपके सीवेज को इंसर्ट किया जाता है। प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट का, कैसे कहाँ कहाँ डालेंगे, क्या क्या करेंगे। हंसो नहीं, जो हंसी आ रही है ना, अभी बता रहे हैं तुमको, हंसी बहुत आ रही है। प्राइमरी में क्या किया जाता है, प्राइमरी मेथड में सेडिमेंटेशन के लिए सीवेज को लाके डाल दिया गया टैंक में, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स आपको पता ही होगा, उसके कारण क्या होता है, भारी चीजों का नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, और फिर इस तली को, ये जो भारी चीज कंकड़ पत्थर है, ग्रेड है, इन सबको बाहर निकाल लिया जाता है इसके थ्रू। समझ में आता, जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज।
समझ में आया? इसमें क्या किया जाएगा आगे? ये क्या है? प्राइमरी प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एयरेशन टैंक है ये। इधर देखो, ध्यान से देखो इधर। पहले क्या, पहली बात बताओ, हंसी क्यों आ रही है? आ तो रही। हाँ भैया, उसको दुख है, एक कैच छूट गया उसका हाथ में। क्या छूट गया? कैच। क्रिकेट खेल रहे थे, मनीष सर पढ़ाने आ गए, ये क्रिकेट खेल रहे थे, आए तो मुझे कहा कि क्रिकेट खेल रहे, सर कोचिंग करा रहे, कहीं कहाँ खोए हो? कहीं सर एक दुख है, कहीं क्या, कहीं सर एक कैच छूट गया। अच्छा इधर देखो, कैच। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? एक बड़े से टैंक में क्या किया जाता है? इस सीवेज को, मतलब ये जो वाटर है इसको यहाँ डाल दिया जाता है, जो भी सीवेज वाटर है। और इसमें क्या किया जाता है? एयरेशन, एयरेशन कराया जाता है। एजिटेट की हेल्प से एयरेशन करवाया जाता है। एजिटेट मतलब कुछ ऐसे घुमाओ, है ना? तो क्या एयर इंटर करेगी ना। अब अभी अगर कोई चीज आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, बुलबुले आएंगे ना उसमें से, क्या एयर उसमें जाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या किया? एयरेशन करवाया जाएगा कि O2 का इसमें इंसर्ट करवाया जाए। इसमें क्या किया जा रहा? ये क्या है? एजिटेट। ठीक है, ये करवाने पर क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगी। तो इसमें भाई सीवेज है तो इसमें क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, लाइक बैक्टीरिया ऐसे कुछ तो होंगे ना, जो सीवेज गंदा पानी इसमें बैक्टीरिया होंगे ना। तो इसमें क्या रहती है? जो एरोबिक बैक्टीरिया रहती है। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जैसे ही जो वाटर की प्रेजेंस में ही ग्रो करती है ना? तो क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया हवा के प्रेजेंस में। हाँ वही तो, हवा हवा आएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। समझ गए? तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा वाटर में, ऑक्सीजन इसको आए, एयरेशन करेंगे, एयर के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी तो मल्टीपल ग्रो करना शुरू कर देगी। तो जब ग्रो करेगा तो उसको कुछ खाना भी तो चाहिए, है ना? तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। समझे? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या डिकम्पोज करेगी। क्या करेगा? डिकम्पोज। तो हमें यही चाहिए था, इसमें जितना भी गंदगी है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, इसको बस कोई खाने वाला हो जाए, इसकी सफाई हो जाए, वाटर प्योर हो जाएगा। तो ये करने के बाद ये जब वाटर मतलब ऑर्गेनिक को डिकम्पोज, इसको कहते हैं बैक्टीरियल फ्लॉक। समझे? इसके बाद इसको क्या चीज वापस तो करके आए, बस ये 4 है बस। कलम। समझ में आया? अब ये वाटर है,
इस टैंक से अब ये किसी भी लाइक रिवर रिवर में छोड़ सकते हैं ना आप। अब ये छोड़ने लायक हो गया। लेकिन ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक है, मतलब कुछ तो मतलब रह जाएगा ना जो डिकम्पोजर के रूप में। ये बैक्टीरियल फ्लॉक फ्लॉक को क्या किया जाएगा, इसको फिर से थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाएगा। यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया डाली, मतलब कुछ तो मात्रा में रही होगी तभी तो ये काम हो पा रहा था। तो इसको फिर से डाल दिया जाए ताकि जो फिर से वाटर आए उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को खा सके। समझ में आया? इसमें जितने एनारोबिक डाइजेस्टिव माइक्रोब्स रहेंगे कुछ मात्रा में, वो इसको डिकम्पोज कर लेंगे। समझ में आ गया ना प्रोसेस? अब ये डायग्राम बना लो। वो उसमें बॉटनी वाला बचा है। हाँ, नहीं इसमें देखो अभी बायोडायवर्सिटी बची है इसमें। वो किसमें है? 12। हाँ वो बचा है, और एक लास्ट चैप्टर और। नहीं वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, इस बार बायोमोलिक्यूल नहीं है हमें लगता है। हाँ इम्पोर्टेंट है वो, हमें लगता है बॉटनी में रखा गया है। नहीं अभी तो इसमें तो नहीं ना, नहीं था। बस 2 चैप्टर, इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं जो हमारे पास जो लिस्ट जितनी है, आप जो 2 चैप्टर बीच पढ़ाई ना, जो बुक में नहीं है, वो इसमें नहीं दे रहा। नहीं दे रहा नहीं, तो हम चैट जीपीटी सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ये चैप्टर के लिए नहीं आ रहे हैं। कौन कौन सा? ये मेंडल वाले, हाँ, और ये एक और हाँ ये नहीं होना है वो तो बायोमोलिक्यूल से जरूर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया अब सर? हमारे पास भेजे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल। अभी पता नहीं कैसे, चलो पता करके हम बताते हैं फिर। नहीं तो फिर हम इसमें से कोई चैप्टर जो नहीं होगा स्किप कर देंगे, उसको पढ़ाएंगे फिर। स्किप करना तो हो गया, अब तो वो नहीं है। वही तो आप देखो सिलेबस हर साल तो अपडेट होता रहता है। कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना नीट का। हम्म, आप कुछ लिख लो। हाँ ये बना लो, दिखाओ तुम अपना दिखाओ, वही जो सिलेबस दिखा रहे थे। अरे वो पीडब्ल्यू वाली बुक में 15 चैप्टर है। ये देखिए नीट सिलेबस है, अभी अभी कर लेंगे, गूगल में देखा नीट 2025-26 सिलेबस ये रहा। ये रहा, देखिए ये रहा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ये रहा, ये रहा।
ये देखो है तो जेनेटिक्स एंड मैम इवोल्यूशन। फिर ये बॉटनी का है। बॉटनी का है? देखो जेनेटिक्स है इसमें, वो केवल जेनेटिक में वो मेंडल वाला जो मैंने पढ़ा है वो जेनेटिक। evolution हाँ, रहता था। इवोल्यूशन अलग कर दिया है इस बार, मतलब जो सर ने सिलेबस भेजा वो इवोल्यूशन अलग कर दिया, जेनेटिक अलग कर दिया, जबकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। और क्या भी निकाल रहे थे बायोलॉजी पूरा पूरा में चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर नेम लेते हैं। बस इतने ही तो है। मैम रुकिए, आपको दे रहे ना, तब तक फिर पढ़ाई फिर निकाल। हो गया। अब हेडिंग डालो सीवेज, सीवेज के बारे में कुछ लिख लो। टफ है, टफ कहाँ है, बस समझना है। ऑर्गेनिक मैटर। हाँ। मैम मैटर एक दिन सी मैटर नहीं, हमने केमिस्ट्री वाले सर नहीं, मैटर सी बात हो गया। मैटर को क्या कहते हैं? पता है। और कुछ नहीं। अरे और जो मैटर हो। वो सब नहीं, हाँ। साइंस से रिलेटेड है। अच्छा, वो उसको कुछ और बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? सब्सटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ, हाँ। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। वो दोनों चीज को वही कह रहे थे। हाँ, तो दोनों को वही होता है, एक्सेप्शन केस लेने में बहुत बढ़िया। Anything which occupies space and have mass. According to this definition, तो फिर सर क्या बोले? अरे वो केमिस्ट्री वाले नहीं, वो मैथ। लिखो सीवेज, सीवेज के बारे में कुछ लाइनें लिख लो, नहीं भूल जाओगे। हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं कल का जो पढ़ाया गया। कीर्ति बताएंगी। ये बताओ ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स है जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बस उनके नाम बता दो। क्या प्रोड्यूस करता? एंजाइम बताइए। हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या रहता है? क्या? हाँ हाँ, दूर करता है। और दूसरा लाइपेज एंजाइम का काम क्या रहता है? लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। साइक्लोपोरिन ए का काम क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि दूसरा ऑर्गन ले लेगा उसको। इम्यून सिस्टम को सप्रेस किसी भी कंडीशन में, ये नहीं है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय ही यूज किया जाए, किसी भी कंडीशन में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसर का काम यूज किया जाता है। कौन से फंगस से बनाया जाता है? ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम। समझ में आया ना? तो फंगस का नाम जरूर याद रखना, एमसीक्यू में यही सब पूछे जाएंगे, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। लिखो सीवेज लिखो। वेस्ट वाटर टू बी रिमूव्ड, वेस्ट वाटर टू बी क्या क्या कर लिए? तुम चोर हो गया। बताओ। बिस्किट? छोटे बच्चों की तरह बिस्किट चुराते हो? और वो कहाँ गई अंकिता?
तुम चुरा लिए अब उसका बिस्किट। हम खा चुके फिर किसने चुराया? मयंक उसका बैग देख रहा था ना, वही चुराया। मैम पेन लेने गया। मैम तो तुम पेन चुराए हो? तो मैम पेन ले सकते पेन ये देखिए नाम ले हाजी। तुम्हारे यहाँ बैग से चोरी हो गई, देख लो अपना बैग। इसमें जूलॉजी बॉटनी सब एक में दिया। 12th के चैप्टर। तुम्हारा बिस्कुट गया। मेरे बच्चे बिस्किट। हाँ यही देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बचा है और इन्वायरमेंटल इशूज, बस यही दोनों बचे हैं। सीधे बैठ जाओ, चलो बाद में देखते हैं। अब वो खा चुके, सब खा रहे थे, अभी पता चला हमने भी खाया है एक। लिखा वेस्ट वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कम्युनिटी, टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कम्युनिटी फॉर हेल्थी लिविंग। कम्युनिटी फॉर हेल्थी लिविंग मतलब क्या होता है मैम? मतलब कि जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, वहां से दूर किया जाए। सीवेज है ना, उसको हम स्टोर करके तो रख नहीं सकते हैं, तो उसको पहले रिमूव करने से पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, है ना। हम लोग जैसे घर का पानी गंदा है, कपड़े धुले, तो क्या उसको स्टोर करके रखेंगे बाल्टी में? नहीं रखेंगे भाई, उसको नाली वगैरह में डाल देंगे, है ना, सीवेज में। क्या करते? कपड़े धुल के डाला जाता पेड़ में, सींचते गर्म पानी से। अगली हेडिंग डालो, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, हाँ आगे लिखो, सीवेज नीड टू बी ट्रीटेड, सीवेज needs to be treated in sewage treatment treated in sewage treatment plants before disposal. ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब इस तरह छोटे बच्चों की तरह लिखोगे नहीं मैम, आप ऐसे बोले कि कंफ्यूजन हो जाती है। तो बात बिल्कुल ना करो एक दूसरे से। प्लांट्स बिफोर डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन, अगली लाइन से लिखो, सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेजेस। सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेजेस। नंबर 1 प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर 2 सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बाकी इन सब के बारे में हमने बोर्ड पर लिखवा ही दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट, अच्छा हेडिंग डाल दो, लिख लो सीरियल वाइज, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, हेडिंग डालो। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसके अंदर 2 मेथड है ना, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर लिखो बेटा, सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन के अंदर लिखो,
हेडिंग मतलब डाल दो फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड bypassing it through pores of a filter। ये देखो, ये दोनों बात कर रहे हैं, थ्रू pores of a filter। दूसरे का करने से फुर्सत नहीं मिलती अपना। फिल्टर लिख लिया ना, दूसरी हेडिंग डालो सेडिमेंटेशन। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स from water under the influence of gravity। from water under the influence of gravity। सेकेंड लिखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेकेंड हेडिंग डालो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। लिखा, इसमें लिखो इन्फ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट is primary treatment is passed on for secondary treatment। इसमें स्टेप्स लिख लो। स्टेप नंबर 1 ऐसे चाहे पॉइंट वाइज लिखते चलो जो। एयर इज पम्प्ड into the tank। एयर इज पम्प्ड इनटू द टैंक। दूसरा लिखो कांस्टेंट एजिटेशन ऑफ इफ्लुएंट। अगला लिखो पॉइंट, लिख हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। अगला लिखो माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। बात समझ में आई ना। बाकी स्टेप्स यही हमने लिखवा दिया है, बाकी स्टेप्स डायग्राम तो आपने बना ही लिया। अब बात करेंगे बीओडी। व्हाट इज बीओडी, क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, वो तो बीओबी होगा। डेट ऑफ बर्थ कहाँ है? बायोलॉजी, हाँ बहुत आता है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब होगा?
जैसे कहेंगे कोई वाटर पॉल्यूटेड वाटर लिया और इसका बीओडी इतना है, इतना मतलब ज्यादा है, अगर बीओडी इंक्रीज है तो क्या होगा, वाटर कैसा रहेगा, पॉल्यूटेड रहेगा। पॉल्यूटेड रहेगा ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या रहेगा, ये भी इंक्रीज रहेगा। समझ में आया ना, बीओडी का मतलब क्या होगा, किसी भी वाटर में ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा डिमांड है। जैसे यहां पे वाटर था, क्या बीओडी बहुत ज्यादा थी कि नहीं, ये ऑक्सीजन की डिमांड है कि ऑक्सीजन आएगा तभी तो ब्रेक डाउन होगा। एरोबिक बैक्टीरिया तभी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो ब्रेक डाउन कर पा रही थी, है ना। हम लोग ऑक्सीजन की मदद से ही तो फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ब्रेक डाउन कर पाते हैं, ब्रेक डाउन कर पाते हैं ना। तो यहां भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। समझ में आना बीओडी का मतलब। तो इसका फुल फॉर्म जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बायोलॉजिकल। और डीओ का मतलब, डीओ का मतलब इधर, डीओ का मतलब क्या होगा, हम्म, डिजॉल्व ऑक्सीजन, याद रखो इनको। अब बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको ये भी कह सकते हैं। समझ में, ये हेडिंग डालो, इसके बारे में लिखो। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वही हेडिंग डालना जो हमने अभी बताया, बीओडी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय amount of oxygen needed by aerobic organism in water, organism in water to break down organic material, break down organic material in water, organic material in water at a particular temperature, at a particular temperature over a period of time। जितना ज्यादा किसी भी वाटर में बीओडी कम होगी उतना ही कम उसका पॉल्यूशन पोटेंशियल कम होगा। मतलब जैसे कोई वाटर है, जितना कम उसका बीओडी होगा उतना ही कम वो पोल्यूटेड होगा, जो भी वाटर है ना। मतलब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, बीओडी। हाँ लिख लो, लेसर ऑफ वैल्यू ऑफ बीओडी, लेसर द वैल्यू ऑफ बीओडी, बीओडी कॉमा लेसर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, लेसर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अगली हेडिंग लागू लिखो, बीओडी इज रिड्यूस्ड, हेडिंग टाइप सब हेडिंग है, मतलब बीओडी इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, बीओडी इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली
आगे लिखो, द सेकेंडरी इफ्लुएंट इज नाउ पास्ड on to a settling tank, on to a settling tank. अगला पॉइंट लिखो, बैक्टीरियल मासेस सेडिमेंट एट द बॉटम, क्या हुआ? 2 बजे तक बात चलेगी। कितना हुआ? लिखो, बैक्टीरियल मासेस सेडिमेंट एट द बॉटम फॉर्मिंग एक्टिवेटेड स्लज। स्लज अरे जो डिग्रेड मैटर, यहां से कुछ स्लज वेस्ट प्रोडक्ट निकला है ना, वही स्लज है। सब नाली वगैरह से कूड़ा करकट निकालो, क्या है? स्लज है। अब आगे लिखो अगला पॉइंट, इन इफ्लुएंट फ्रॉम द सेटलिंग टैंक अरे भाई, इसी टाइम पे पेमेंट करना है। Effluent from the settling tank is released into water bodies. हो गया? अब बात करेंगे बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस, बताओ। क्या हो रहा है भाई? वायरस फैलाओगे क्या? वायरल फ्लू है ना? ये भी जहां तक है परमानेंट, अगर कुछ देर इसको ना इरेज किया जाए तो ये भी डार्क हो जाएगा फिर। तब तो पानी हो सकता है, परमानेंट से लिख दो, सूख जाए तो डर लगा। आगे में सब क्या है? डाली थे क्या? साफ करिए। आप की लिखने में यही बात है। आप सही तरह से बात कर क्या लगे? हमारे जो भी लिखेंगे तुरंत इरेज करके जाएं, तब सही रहे ना। लास्ट में इरेज कर दिया करें। क्यों, कहीं जाना है क्या? मैं बताएंगे। हम बात करेंगे
माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये बायोगैस को बताइए, बायोगैस के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? मीथेन ज्यादा मात्रा में रहती है। बायोगैस का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें क्या रहती, कौन कौन सी गैसेस शामिल रहती हैं? मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि 65% क्या रहती है इसमें? मीथेन गैस रहती है। 65% मीथेन गैस, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं। समझ आया? तो इसकी भी फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स की जरूरत रहती है। इसकी भी फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स की जरूरत रहती है बायोगैस बनाने के लिए। समझ में आया? तो बायोगैस आखिर बनती कैसे है? बनती कैसे है? क्या सड़ता है? इसके लिए कोई माइक्रोब्स की जरूरत होगी ना। माइक्रोब्स का नाम क्या है? माइक्रोब्स का बताओ। इसमें एक बैक्टीरिया हेल्प करती है जिसका नाम है मिथाइनोजेन बैक्टीरियम। आपने देखा होगा कि जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, है ना, उनमें अगर, हाँ सुनिए तो, जो उनका हाँ गोबर होता है ना, काऊ डंग, डंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? ये माइक्रोब्स प्रेजेंट रहता है। ये माइक्रोब्स प्रेजेंट, यानी कि जो कैटल्स रहते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है, उनके इंटेस्टाइन के र्यूमेन में, इंटेस्टाइन के र्यूमेन में ये प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि मतलब जो गाय भैंस रहती है क्या खाती है? मतलब पेड़ पौधों घास फूस खाएंगी ना। वो किसके, उनकी सेल वॉल किससे बनी है? पेक्टिन से बनी, ओ सॉरी, सेलुलोज से बनी हो, सेलुलोज से बनी होगी ना। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मेथाइनोजन बैक्टीरियम प्रेजेंट रहता है। कहां पर? कैटल की, कैटल के इंटेस्टाइन। कहां पर? र्यूमेन। समझ में आया? कैटल के इंटेस्टाइन के र्यूमेन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और उसी के साथ जो इसका स्ट्रीटा रहता है उसमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो इस बायोगैस बनाने का प्रोसेस क्या है? तो एक प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है बायोगैस, जो कि आजकल कहाँ यूज होती है? हर किचन में यूज होती है ना बायोगैस। अब नहीं होता है। कभी देखा होगा गोबर की कितनी मतलब स्मेल देखो कितनी तेज रहती है ना। वो क्या है? मीथेन। ज्यादा देर अगर ज्यादा देर तक सूंघ लिए ना तो बेहोश हो जाओगे, है ना। इसमें कुछ पॉइंट मेंशन कर लो, फिर डायग्राम बनवाते हैं। बायोगैस के अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लो, याद रखना, ठीक है? इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, बैक्टीरिया का नाम याद रखना। लिखो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, लिखना स्टार्ट करो। मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस
हेडिंग यही बायोगैस डाल दो। मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, various gases like methane, मीथेन, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी। अच्छा तुम लोग इतना बोलते रहते हो, लिखते कब हो? कुछ तो दिमाग रखो। कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी। अगला पॉइंट लिखो, बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला पॉइंट लिखो, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड। अगला पॉइंट लिखो, क्या करें? तुम लोग दोनों जो सोनू मोनू की हरकतें करते हो ना। नहीं, सोनू मोनू कौन सी मूवी में है? क्या नाम है उसका? अरे इसमें देखा नहीं है क्या? जिसमें वो थे, हाँ संजय दत्त, सोनू मोनू सेम वैसे है ना। मयंक सोनू की तरह, वो मोनू। लिखा, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स, obtained from plants and animals products। अब दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बायोगैस बनाने में उनका योगदान रहा, उनका फुल फॉर्म जरूर याद रख लो, किसी दूसरे पेन से लिखो ताकि याद रहे। तुम लोग यहाँ पर ग्रीन, ये रेड, मतलब ग्रीन वगैरह यूज कर सकते हो, कलरफुल पेन ले लिया करो, उनसे लिखने हैं। नहीं, कलरफुल पेन से ये रहता है ना, कुछ पॉइंट्स वैसे लिख लिया करो। लिखो IARI, IARI। लिखा, IARI। क्या होगा इसका? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ? अब एक है KVIC, KVIC। इसका होगा खादी एंड विलेज खादी एंड विलेज विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। और क्या, समझ आए? ये दो फुल फॉर्म रट लेना, तुम लोग रटे हुए होने चाहिए, ठीक है?
ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक डायग्राम बनाएंगे बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कैसे क्या किया जाता है। इसको जमीन के अंदर मतलब गड्ढे कर करके ऐसे बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है, जमीन के अंदर की बात हो रही है। यहां पर डंग लेंगे, जो मतलब गोबर है उसकी स्लरी, डंग वाटर, मतलब पानी में कभी देखा होगा ना, जैसे गांव गांव में पानी गोबर घोल के पूरा लगाती है ना, तो वैसे यहाँ पर हम वही स्लरी बनाएंगे, मतलब गीली गीली स्लरी बनाएंगे गोबर में पानी डाल के। इसको कहाँ डाल देंगे, एक टैंक में। ये सब जमीन के नीचे की बात हो रही, वहां पर एक टैंक में। समझे। और यहाँ पर कौन सी बैक्टीरिया डालेंगे, मिथाइनोजेन। मिथाइनोजेन, र्यूमेन तो वो तो कैटल की बात हो रही, उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता, वो हमने लिखवाया। मेन काम रहता है इसमें मिथाइनोजेन बैक्टीरिया का। समझ में आया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद यहाँ ये एक गैस होल्डर बना लेंगे जहां पर गैस को एकत्रित करेंगे। समझ में आया। और यहां से मतलब गैस के फॉर्म में तो हम ले लेंगे भाई, ये डाइजेशन कर करके गैस के फॉर्म में तो हमको गैस दे दी। कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S। समझ में आया। लेकिन कुछ इसका स्क्रीट आउट बचेगा ना, कुछ वेस्ट, उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम यूज करेंगे एज ए फर्टिलाइजर। हम्म। फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रही है। बात समझ में आई। डायग्राम बना लो। पांच मिनट है आपके पास। अच्छा, आ रहा ही होगा। आई, ये सही कर लेना, आई होगा। इंस्टीट्यूट लिखा ना, मिला लिया करो भाई, तुम लोग लिख लेते हो।
हाय लिखा, गुड। बोला हमने वही था, बस लिख दिया। अब आप लोगों के पास 5 मिनट है, आप रिवाइज करिए, उसके बाद कॉपी बंद होगी। अब डेली टेस्ट होगा, 10 मिनट लास्ट की केवल टेस्ट होगा आप लोगों की। नहीं, और रिवाइज करो आज जितनी भी मतलब इस चैप्टर का कुछ भी पूछ सकते हैं। जो कल वाला यानी कल वाला रिवाइज किया होगा ना, घर गए थे आप लोग, तुरंत रिवाइज करो। बस 5 मिनट है आपके पास, 10 मिनट सुनेंगे। रिवाइज करो तुरंत, बन गया ये। तुम दोनों सोनू मोनू, वो कहते ना उस मूवी, वो है ना, सेम वैसे रोल दोनों लोग प्ले करते हो। किसकी पार्टी? किसकी पार्टी? उनकी वाली बर्थडे से अच्छा, कैसे नहीं है इतना यार आएंगे यार अभी यहाँ हम टेस्ट लेने वाले हैं। बंद कर दो।